सिरसा लोकसभा के पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रेस वार्ता की है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है। इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है। सुनीता दुग्गल ने कहा कि जनता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। इस बार बीजेपी को मौका देगी। उन्हें दिल्ली की देवली विधानसभा में प्रचार प्रसार का जिम्मा मिला है। लोहारू में छात्र द्वारा आत्महत्या करने के मामले पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि छात्र को इंसाफ मिलेगा। उनके मंत्री कृष्ण बेदी के द्वारा छात्र के परिवार से मुलाकात की गई है। खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को लेकर सुनीता दुग्गल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। और आज जो है मीटिंग हमारी फतेहाबाद जिले के जो हमारे तीनों विधानसभा हैं उनमें हर मंडल पर जो है वो किस तरह से चुनाव होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और उसमें बड़े लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो चुनाव होते हैं। तो मंडल अध्यक्षों की किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया के तहत जो है उनका चुनाव हो, तो तीनों विधानसभा के जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे आदरणीय पूर्व में मंत्री रहे देवेंद्र बबली जी और दूडाराम जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी, और इसके साथ साथ संगठन की तरफ से आशा खेदड़ जी जिनको यहाँ पर लगाया गया, और हमारे प्रभारी जो हैं सुरेंद्र आर्या जी, उन सब की उपस्थिति में एक कोर ग्रुप की मीटिंग हुई जिसके अंदर अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग जो है प्रभारी और संयोजक लगाए गए और वो अपनी अपनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और उसके बाद मंडल अध्यक्ष जो है हमारे सभी विधानसभाओं में 4-4 मंडल अध्यक्ष जो हैं वो बनेंगे। और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आप लोगों के समक्ष बताया होगा कि हमारे जो अब टोटल मंडल हैं वो पहले से बढ़कर जो हैं पहले 303 के करीब थे, अब जो हैं वो 325 के आसपास के करीब हो गए हैं। दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि हरियाणा से भी हमारे बहुत से सीनियर वरिष्ठ जो नेतागण हैं उनकी जिम्मेवारी वहाँ पर लगी है। और उसी संदर्भ में मेरी भी एक देवली विधानसभा है, वहाँ पर मेरी जिम्मेवारी लगी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हरियाणा में माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तीसरी बार जो है यहाँ पर कमल खिला है। तो दिल्ली के अंदर जो है अब की बार कमल खिलना जो है वो निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी बनेगी। ये सब बात बताने के लिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। भिवानी में एक छात्रा की मौत भी हुई है, उसको लेकर भी लगातार इशू बना हुआ है कॉलेज एमएलए का, कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें हमारे जो मंत्री हैं आदरणीय कृष्ण बेदी जी, वो खुद वहाँ पर स्पॉट पर गए हैं और उन्होंने जाकर पूरी जानकारी हासिल की है और न्याय होगा ज़रूर। उस बच्ची के साथ किसी भी तरह का जो है वो हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई होगी। दिल्ली चुनाव में लेकर रमेश बिगुड़ी जी की टिप्पणी आई थी कल, जैसे प्रियंका गांधी के कहा यदि सड़क बना देंगे, फिर उन्होंने दिल्ली के सीएम पर भी कटाक्ष किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की सीएम आतिशी रोई भी हैं, तो इस पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं कि चुनाव है और लगातार सियासत करो? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार 10 वर्ष से आम आदमी पार्टी की सरकार है और जिस बात को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर उनकी सरकार बनी, आपने देखा होगा कि उनके जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं वो उसी आरोप में काफ़ी समय तक जेल में भी रहे और अभी भी जमानत पर बाहर हैं। तो ये सब बातें जो है मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता समझती है और अब 10 वर्ष हो गए उनको आम आदमी पार्टी की सरकार को भुगतते हुए, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना वहाँ पर सुनिश्चित